रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप वो जो 25,000 की जो रैंक डिक्लेयर हुई उसमें तुम्हारा नाम आ गया, तुम्हारी 15,000, 16,000, 20,000, 21,000 रैंक आ गई। तुम फिजिक्स समझो बस, ठीक। अब ऐसा मत करना। देखो यार, मैं तो ये चाहता हूं कि हर बच्चा सीखे। भाई तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? पता कई बार कई बच्चों का कमेंट पढ़ के ना मेरा थोड़ा सा दिल टूट जाता है कि कई बार बच्चे से लिखते हैं इतना टफ टफ क्यों पढ़ाते हो, हम तो हमको नहीं पढ़ना, ये इजी इजी पढ़ाया करो। भाई मैं इजी भी पढ़ाता हूं और फिर लेवल भी बढ़ाता हूं, है ना। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, या तो बेवकूफ बनो या पढ़ो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या चाहते हो, है ना। या तो बेवकूफ बनते रहो कि ठीक है हल्का हल्का पढ़ते हैं, उससे क्या होगा, उससे या तो जस्ट सेलेक्ट हो जाओगे या रैंक में तुम्हारा नंबर आ जाएगा। मतलब तुमको ये बात तो पता है ना, ये बात पता है कि नहीं? तुम बोलोगे कौन सी बात? आईआईटी में रैंक निकलती है तो उसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा सेलेक्ट हो गया। भाई आईआईटी की अभी कितनी, शायद 10,000 या 11,000 सीट्स हो गई होंगी अभी मिला के, है ना। मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन शायद 11,000 को टच कर रही होंगी या उससे थोड़ा सा प्लस होंगी आईआईटी की सीट्स। उसमें से तुम रिजर्वेशन हटा दो, है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो चलो हटाओ, रिजर्वेशन की हटाए, हम 11,000 ही मान के चलते हैं। अब 11,000 सीट्स होती है तो रैंक कितने की निकलती है? कई बार वो 25,000 तक रैंक निकाल देते हैं, कई बार वो होता है 20,000 तक निकालते हैं, कई बार 30,000 तक भी निकाल देते हैं, है ना। तो रैंक निकालते हैं। अब मान लो, और उसके बाद वाले बच्चों को क्या होता है, उनकी तो रैंक ही नहीं आती। आईआईटी पता है, जैसे आईआईटी ऐसा नहीं कि सबकी रैंक निकाल के देगा, किसी की 2 लाख रैंक आ रही तो 2 लाख भी देगा। आईआईटी ऐसा नहीं करता है, मेन जरूर करता है, आपकी रैंक बताता है कि भाई साहब आपकी रैंक है 5 लाख, आपकी रैंक है 7 लाख, है ना। आईआईटी ऐसा नहीं करता। आईआईटी कुछ बंदों की रैंक निकालता है बस, बाकी को तो वो रैंक बताने लायक ही नहीं समझता, है ना। जैसे मैंने जब मेरा एग्जाम जब दिया था, है ना, तो खैर मैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो मेरी रैंक मुझे पता नहीं चली थी। मैं देखा ये भगवान यार, अपन तो पता नहीं कुछ क्वालिफाई नहीं कर पाया, है ना। इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई, तो लायक ही नहीं समझा आईआईटी ने कि तेरे को रैंक बताई जाए। खैर अब बात यह है कि जो मैं बात कर रहा था वो ये कि आईआईटी में जस्ट रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप वो जो 25,000 की जो रैंक डिक्लेयर हुई उसमें तुम्हारा नाम आ गया, तुम्हारी 15,000, 16,000, 20,000, 21,000 रैंक आ गई। उससे क्या होगा? आईआईटी मिल जाएगा, नाम के तुम सेलेक्ट हो जाओगे, इंस्टीट्यूट तुम्हारा नाम भी छाप देगा कि लो भाई सेलेक्ट हो गया, ठीक है, पर तुम्हारा होगा कुछ नहीं। आईआईटी में तो तुम नहीं जा पाओगे। मान लो 25,000 बच्चों की रैंक निकली और 25,000 में तुम्हारा भी नंबर आ रहा है 23,000, 24,000, ठीक है, कि दुनिया को दिखाने के लिए तुमने आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आईआईटी में तुम्हें सीट तो मिलने से रही, है ना। आई बात समझ में? तो अगर तुम हल्का हल्का पढ़ोगे तो हो सकता है कि तुम या तो सेलेक्ट ही ना हो पाओ, और हो भी जाओ तो ऐसी रैंक मिलेगी जिससे कुछ होना जाना नहीं है। अच्छी रैंक मतलब कि कम से कम एक ब्रांच ठीक ठाक मिल जाए, नहीं तो कॉलेज आईआईटी का ठीक ठाक मिल जाए, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो या तो एक तो तरीका होता है कि है ना, या तो सच्चाई जो चल रही है उससे मुंह फेर लो, सच्चाई जो चल रही है उससे मुंह फेर के खड़े हो जाओ और सोचो कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तुम्हारे घर में आग लगी और तुम ये सोच के मस्त बैठे हो कि वो है ना, एक कहावत है ना कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तुम एकदम मस्त राम बन चुके हो अभी ना कि भाई मैं ठीक है यार, मतलब मुझे क्या फर्क पड़ा यार, लग रही होगी कहीं आग मेरे घर में लगी हो, चाहे लग रही होगी, मैं तो मस्त आराम कर रहा हूँ, अपना आराम अपनी मस्ती में हूँ मैं, है ना। तुमको ये नहीं पता कि एक दिन वो आग तुम तक भी पहुंच, घर तक पहुंच गई है, घर के बाद तुम तक भी पहुंच जाएगी, तुम भी जल के खाक हो जाओगे। लेकिन अभी तो तुम्हें क्या कर रहा है, अभी तो तुम्हें मस्ती चढ़ी है ना, तुम्हें तो मजे मारने हैं ना, है ना, तुम्हें मेहनत थोड़ी ना करनी है। क्या कर सकते थे तुम? मेहनत अगर टाइमली तुम जो है जाग जाते तो तुम्हारे घर तक क्या पता आग नहीं पहुंच पाती और तुम अपना घर बचा लेते, है ना, है कि नहीं। और उसके बाद भी अगर जाग जाते तो क्या पता कम से कम खुद को तो बचा लेते। लेकिन अगर जितना लेट करते जाओगे तो फिर तुम्हारे जलने के भी चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसलिए जाग जाओ,